जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक आतंकवादी हुआ ढेर। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सैदा गांव में नजर आए थे हथियारबंद आतंकी। आतंकियों ने सैदा गांव में घर पर की फायरिंग। आतंकियों की गोलीबारी की आवाज सुनकर लोगों ने दी सुरक्षा बलों को जानकारी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फोर्स। रविवार को सैदा गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी युवक की हत्या। आशंका है कि युवक की हत्या में यही आतंकी गुट हो सकता है शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट। सैदा गांव में हुए आतंकी हमले को लेकर डीसी कठुआ से ली जानकारी। आतंकियों को लेकर चश्मदीद ने दी जानकारी। 2 की संख्या में बताए जा रहे थे आतंकी। एक घर के बाहर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, गोलीबारी भी की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के चतरगला इलाके में भी एनकाउंटर। आतंकियों के खिलाफ चल रही है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। पुलिस ने आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर रखा 20 लाख का इनाम। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। पूछताछ के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया। रियासी में बस पर आतंकी हमले का विरोध जारी। आज आतंकी हमले के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन। मोहन चरण मांझी के साथ 2 मुख्यमंत्री भी लेंगे शपथ। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। शाम को 5 बजे आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज 10 से 12 मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावना। कल राज्यपाल रघुवर दास से मिले ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। साथ में थे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव। बीजेपी के विधायक पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, मोहन मांझी का नाम पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने प्रस्तावित किया, मैंने समर्थन किया। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित का बयान, पीएम मोदी के फॉर्मूले के मुताबिक चुना गया नया मुख्यमंत्री। केवी सिंह देव ने कहा कि कभी सोचा नहीं था मिलेगा ये पद। राज परिवार से होने के सवाल पर कहा, राजा का कभी भाव नहीं आया, लोकतंत्र में ही जन्म लिया, लोकतंत्र में ही आस्था। प्रवती परिदा ने एबीपी न्यूज से कहा, अचानक मिला है पद, अभी कुछ सोचा नहीं, बस यही मन में है कि मोदी जी का सपना पूरा करना। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मोहन सामल का बयान, अच्छे ढंग से और अच्छी सरकार चलेगी। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी के परिजनों ने जताई खुशी। पत्नी प्रियंका मरांडी ने कहा, ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। ओडिशा के घोषित उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव के घर पर जमकर जश्न। पत्नी संगीता कुमारी सिंह देव ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से सभी खुश। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज 4थी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी समेत एनडीए के नेता शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे मौजूद। विजयवाड़ा में करीब सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायडू के साथ कई नेता भी ले सकते हैं शपथ। एनडीए के सहयोगी जनसेना और बीजेपी को मंत्रिमंडल में 5 से 6 पद मिलने की संभावना। आंध्र प्रदेश में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं 26 मंत्री। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के अलावा जनसेना के वरिष्ठ नेता एन मनोहर, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और टीडीपी नेता अजय नायडू ले सकते हैं शपथ। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम नायडू ने कहा, अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। मंगलवार को टीडीपी विधायक दल और एनडीए के घटक दलों ने नायडू को अपना नेता चुना। विधायकों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, राज्य के सहयोग का केंद्र ने वादा किया। बैठकों के बाद टीडीपी, बीजेपी, जनसेना के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, पेश किया सरकार बनाने का दावा। शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर बुलाए गए 112 लोग, सभी लोग टीडीपी समर्थक और उनके परिवार के लोग। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी। मेगा स्टार चिरंजीवी पहुंचे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बिहार और एमपी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राजमुंदरी से सांसद डी पुरंदेश्वरी का बयान, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा बीजेपी के मंत्रियों के नाम। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रुकवाया अपना काफिला। नायडू के काफिले के साथ दौड़ रही थी महिला। मंत्रालय के सवाल पर बोले राम मोहन नायडू, चाहत बहुत है पर एक टीम के तौर पर काम करना चाहते हैं।
रायबरेली में बोले राहुल गांधी, प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2 से 3 लाख से चुनाव हार जाते। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले राहुल, अयोध्या की जनता ने जवाब दिया, आपने नहीं देखा होगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक भी गरीब आदमी। प्रियंका गांधी ने कहा, अवध की जनता ने नया संदेश दिया है, यूपी की जनता ने कठिन से कठिन लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, राहुल खुद अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल आज मल्लपुरम और वायनाड जिलों में जनसभाएं करेंगे। केरल रवाना होने से पहले कल पहुंचे बेंगलुरु। अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधानसभा की सीट। अखिलेश आज करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे त्यागपत्र। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे 3 नए कानून। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद पार्टी नेताओं के बीच वार पलटवार। संगीत सोम ने संजीव बालियान को जवाब दिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में जीत कर आए 6 नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनामी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। लोगों ने जांच के आदेश देने के लिए धन्यवाद दिया। बलौदाबाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। मराठा आरक्षण की मांग को मनोज जरांगे का 5वें दिन अनशन जारी। राज्य सरकार ने नया अध्यादेश लागू करने की मांग की। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने सेना के नए प्रमुख। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। 30 जून से संभालेंगे पदभार। आम आदमी पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार नहीं। आप नेता संदीप पाठक ने लोकसभा चुनावों के पार्टी के परफॉर्मेंस की समीक्षा की। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली नीट की परीक्षा के नतीजों पर देश भर में प्रदर्शन जारी। कोटा में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में भी छात्र विरोध कर रहे हैं। नीट के रिजल्ट के विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज में छात्रों के समर्थन में आम आदमी पार्टी उतरी। परीक्षा को रद्द करके इसे दोबारा कराए जाने की मांग की। नीट की परीक्षा देने वाले दिल्ली के छात्रों ने कहा कि एनटीए 1500 बच्चों की लिस्ट दे। टीडीपी से कैबिनेट मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, नीट के लिए चिंतित हूं, सरकार का इंसाफ करने का इरादा। दिल्ली जनसंकट को लेकर दायर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में बिना बाधा के हिमाचल के पानी को आने देने का आदेश जारी किया था। मुंबई एटीएस ने 4 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहने का आरोप। पुलिस की कस्टडी में कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा। युवक की हत्या मामले में 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस की अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवक ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। युवक के परिजनों की तरफ से पुलिस से शिकायत की गई। अभिनेता पर लकड़ी के लट्ठों से मारकर युवक की जान लेने का आरोप। जयपुर में विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला। दुकानदार पर महिला को नकली ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप। गाजियाबाद में भी ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवारों ने बदमाशों ने लूटा 2.5 किलो चांदी, 40,000 रुपए कैश। हरदोई में युवराज हत्याकांड को लेकर बवाल। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। बिहार के पटना में एक शख्स की हत्या को लेकर हंगामा। हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। शामली में बेटे पर अपने पिता की हत्या का आरोप। फावड़े से गर्दन काटकर जान ली। गुरुग्राम में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त। प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गैंग के दर्जन भर से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान के उदयपुर में गन हाउस में धमाका। धमाके में दुकान मालिक और एक मजदूर की मौत। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक। पंजाब के मोहाली में आग लगने से हड़कंप। पुलिस थाने के पास एक साथ दर्जनों वाहनों में आग लगी। भोपाल में वल्लभ भवन की 4थी मंजिल पर आग लगी। हादसे के समय सीएम ले रहे थे मीटिंग। झारखंड में वाहनों में आग लगी। पुलिस पिकेट पर जब्त किए वाहनों में आग लगी। आग की वजह से दर्जनों वाहन जले। पुलिस कर रही आग लगने के कारणों की जांच। नोएडा के सेक्टर 37 में पेट्रोल पंप पर आग लगी। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह की जांच कर रही है पुलिस। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा। 3 यात्रियों की मौत, 24 से ज्यादा घायल। मुंबई में कार से टकराई स्कूटी। कार चालक के दरवाजा खोलते ही स्कूटी की टक्कर हुई। नोएडा में बस चालक की लापरवाही। तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को कुचला। एक शख्स की मौत।
बाढ़ की मार झेल रहे दक्षिण सिक्किम के लोग। यांग्यांग क्षेत्र में बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में फिर से बदला मौसम का मिजाज। रोहतांग में बर्फबारी हुई।